हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इर्रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे करेंगे। उसके बाद 1.5 एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखो √2 और √3 जो भी हमको मालूम है, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर इसमें 4 है, ये क्या है? किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, इसीलिए इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसको अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 हो गया हमारा इसका आंसर। तो 2 जो है ये अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता चल गया किसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, किसको रैशनल नंबर कहते हैं। इसको रैशनल नंबर क्योंकि छुप के इसके नीचे 1 है, 2/1, ये P/Q फॉर्म में है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कहे हैं। तो अब देखो √2 ये प्राइम 2 है, प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर है। 3 भी एक प्राइम, ये 3 भी एक प्राइम नंबर, ये भी अंडर रूट के अंदर है। ये दोनों को ऐड करना है, तो कैसा करेंगे? हम जस्ट अलजेब्रा की तरह करेंगे जो 6th-7th क्लास में किए। क्या किए? सोचो 3x + 2x है, इनको क्या कहते हैं? हम लाइक टर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये x है, ये भी x है और ये कोफिशिएंट है। ये दोनों, जब ये दोनों सिमिलर हैं, इनको लाइक टर्म्स कहते हैं। ये दोनों को ऐड करने से हमारा क्या आ गया? 5x है। वैसे ही √2 + 3√2 अगर है, ये देखो ये √2 यहाँ छुप के कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो √2 और √2 ये दोनों सेम हैं, तो इसको कहते हैं लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक टर्म्स होने से क्या कहते हैं? बाहर बाहर का ऐड करते हैं। 3 + 1 = 4, √2 को √2, जैसे x को x रखते हैं वैसे x रख देंगे। अनलाइक टर्म है, अगर सोचो 3x + y है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आंसर यही होगा। इसी को देखो √2 + 2√2, सोचो 2√2 + √3 है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में सेम एडिशन के तरह है, क्या कि अनलाइक लाइक टर्म्स होने से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स होने से हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको एज इट इज़ रख देते हैं। और अंडर रूट के अंदर देखना है प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हो तो हम उसको क्या करते हैं? फैक्टर्स निकाल के उसको हम 2 का, जैसा अगर 8 है, √8 है, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। क्या है? 2 2 4 4, 4 2 4 8, इसका अंडर रूट में है। लेकिन ये दोनों क्या है? पेयर बन गए। जब ये पेयर बन जाता है, ये 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये एक 2 होकर बाहर आ जाएगा और इसके लिए कोई साथी नहीं मिला, ये एज इट इज रह जाएगा। अगर कंपोजिट नंबर ऐसा 8 है या 20 है, जो भी प्राइम कंपोजिट नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे और 2 का क्या करें? पेयर बना के बाहर, स्क्वायर का पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसको अभी मिटा रहे हैं। √2 और √3 है, ये √2 ये है क्या? लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स? ये अनलाइक टर्म्स है, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन ये दोनों जो है, ये √2 और √3 क्या है? ये अनलाइक टर्म्स है। जैसे x और y है, x और y को ऐड कर सकते हैं या नहीं है, तो इसलिए वो x y करके ही रख देंगे, इसलिए यहाँ आंसर। तो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो 32 है कंपोजिट नंबर। अब 32 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। हम 32 का फैक्टर्स ये लिख दिए, +8 का फैक्टर्स भी लिख देंगे। फैक्टर से लिखे, अब क्या क्या डबल डबल जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी में कौन कौन है? देखो ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए। उसका 2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 2 होकर बाहर निकल गया। इसका 2 का स्क्वायर हो गया, 2 बाहर हो गया, ये बेचारा अकेला रह गया। ये प्लस को प्लस रख दिए। अब ये है, ये दोनों पेयर बन गए, ये दोनों स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, तो बाहर अकेला होकर निकल गया और इसका कोई साथी नहीं मिला, ये √2 को रूट रखा। ये आंसर क्या हमारा? 4 √2 + 2 √2। अब ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, √2 लाइक टर्म्स है, तो इसलिए दोनों ऐड हो सकता है, बाहर बाहर का ऐड हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऐड होगा। ये 6 √2 हो गया इसका आंसर।
समझ गए। और यहाँ देखो 20 रूट ये एंड प्लस √27, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर। 4 5 आर 20 प्लस 9 3 आर 27। तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, इसलिए 2 निकाल दिए। ये 5 का कोई स्क्वायर नहीं है, ये एज इट इज रह गया। प्लस ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है, 3 रख दिए। ये √3 को √3, ये क्या है? ये √5, ये √3, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, इसलिए हम एज इट इज छोड़ देंगे। इसको x सोचो, इसको y सोचो, फिर 2x + 3y एज इट इज रह गया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? 6 √3 + 4। यहाँ √3 है, ये भी √3, ये लाइक टर्म्स हैं, तो क्या हो गया? ये 6 और 4 को हम ऐड कर देंगे, क्या हो गया? 10 हो गया। ये √3 जैसा 6x + 4x है, 6x + 4x है, तो हम क्या करेंगे? 10x करते हैं। सिमिलरली √3 को √3 हम रख दिए। ठीक है, और यहाँ देखो √7 और √2, ये है अनलाइक टर्म्स है, ये एज इट इज, ये दोनों को ऐड नहीं हो सकते। 8 और 3 का ऐड नहीं हो सकता है, तो 8 √7 + 3 √2। अगर ये √7 हो तो हम ऐड कर सकते, 8 + 3 11 √7, या ये अगर √2 हो तो 8 + 3 11 √2 कर सकते। ये यहाँ देखो, तो ये रैशनल है, ये इरैशनल है। कभी भी रैशनल और ये प्योर सड है, इरैशनल है, ये दोनों कभी ऐड नहीं होगा। इनको क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर ही है। इसका मतलब क्या है? रैशनल प्लस इरैशनल इज इरैशनल, इरैशनल नंबर ही होगा। यहाँ देखो इरैशनल प्लस इरैशनल क्या है? इरैशनल प्लस इरैशनल क्या हो गया? इरैशनल ही होगा। है √7 - √5, ये अनलाइक है, इसलिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x - y का आंसर क्या हो गया? x - y हो गया। ये अनलाइक टर्म्स है, इसलिए हम √7 - √5 हो गया। तुम कहोगे यहाँ तो छुप के 1 है, छुप के 1 है, 1 - 1 नहीं, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। 3 √2 2 √2 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ये 3 और 2 को सॉल्व करेंगे। 3 - 2 क्या हो गया? 1 हो जाएगा। √2 को √2 रख देंगे। जैसा 3x - 2x, ये क्या हो गया? x ही आएगा, ऐसा ये √2 हो गया। 3 से 2 जाएगा तो 1 हो गया, 1 √2, इसको √2 भी लिख सकते हैं। 6 √3 4 √2 अनलाइक टर्म्स है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। 6 - 4 नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, सो एज इट इज लिख देंगे। समझ गए? इरैशनल माइनस इरैशनल, ये क्या आया? इरैशनल ही आया। इरैशनल माइनस इरैशनल, ये भी इरैशनल नंबर। 32 ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, 4 लिख दिए। √2 को कोई साथ ही नहीं है, √2 लगा दिए। माइनस ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ 2 लिख दिया, और इसका कोई साथ ही नहीं है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो इसलिए ये हो गया। लेकिन ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हो गए, तो अभी ये दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 - 2 इज 2, लेकिन ये √2 ही ऐसी ही रह जाएगा। 12 ये क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। 4 3 आर 12 है, माइनस √3, ये हो गया। 2 का स्क्वायर है 4, तो 2 लगा दिया, इसका कोई 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए √3 रख दिया। माइनस √3 एज इट। लेकिन ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं, इसलिए 2 से 1 √3 चला गया तो 1 √3 रह जाएगा। ये हो गया आंसर। तो यहाँ देखो 16 क्या है? रैशनल नंबर। √3 क्या है? इरैशनल नंबर। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक रैशनल और इरैशनल, तो इसमें हमारा आएगा सेम नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरैशनल ही हो गया, इरैशनल नंबर ही होगा। ये आगे आगे हमको ज़रूरत होता है। फिर यहाँ देखो 5 √2, ये 4 है, तो 5 √2 को रख देंगे।
माइनस ये आंसर हो गया 2। ये क्या है, रैशनल, इरेशनल ये है, ये रैशनल है, हम इसको सॉल्व नहीं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन में लाइक अनलाइक कुछ नहीं, सब वो मल्टीप्लाई हो जाए। जैसा 3x इंटू 2x है, ये क्या लाइक टर्म्स है, 3 2 6, बाद में x को x मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर 5x प्लस 3y है तो इसको क्या करेंगे, 5 3 15, x इंटू वाई इज एक्स वाई। मतलब लाइक टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो सकता है, अनलाइक टर्म्स में मल्टीप्लाई हो सकता है। ये √3 या √2 ये दोनों एक ही अंडर रूट में हैं, ये 2 इंटू 3 ये हो गया रूट, कोई स्क्वायर नहीं निकला तो ये √6 होकर रह गया, इरेशनल नंबर आया। लेकिन आप कहेंगे √2 इंटू √2 ये भी इरेशनल आएगा, लेकिन ये 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ कोई स्क्वायर नहीं आए इसलिए इरेशनल। अगर स्क्वायर आ जाएगा तो वो रैशनल। ये स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। अगर 2 √2 सेम डबल अगर अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और रैशनल नंबर हो जाएगा। ये इरेशनल इंटू इरेशनल इज यहाँ रैशनल है। कोई एग्जाम्पल दो कहने से ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसका ये है एग्जाम्पल, इसका ये है एग्जाम्पल। समझ में आ गया। अब देखो 8 और 20 इसको हम क्या करेंगे, एक ही छत, क्योंकि ये तो अंडर रूट ये भी अंडर रूट, तो दोनों को इकट्ठे रख दिए। इसको फैक्टर्स निकालो, ये 2 का स्क्वायर 2 होकर निकल गया, और ये 4 है किसका स्क्वायर, 2 का है, 2 हो गया। इसका कोई साथी नहीं, इसका कोई साथी नहीं, ये दोनों अंदर ही रह जाएंगे। 5 2 दैट इक्वल्स टू 4√10 हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। अब ये देखो, ये 4 3 12, √2 इंटू √2 ये डबल आ गया है ना, √2 इंटू √2 वो 2 हो जाएगा, 12 इंटू 2 दैट इज 24। ठीक है। अब ये वाला √6 क्या हो गया, 6 हो जाएगा, डबल हो गया है ना। यहाँ देखो इरेशनल 3√2 इरेशनल है, और यहाँ देखो 2 रैशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, 2 3 6√2 ये है आंसर। समझ में आ गया। अभी डिवीजन में चलेंगे। 4√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब देखो ये लाइक टर्म्स हैं, ये इसको काट दिए, 2 2 ये 2 आ गया। इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल रैशनल, 6√20 अपॉन √8। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, 6 को 6 लिख दिया, ये 20 अपॉन 8, ये किस में जाए, 2 4 2 10 अब ये हो गया 6√10, और ये है √4, इसको हो गया 6√10। 10 क्या है, 2 और 5, कोई स्क्वायर नहीं है, एज इट इज। ये किसका स्क्वायर है, 2 का है, 2 लिख दिए, सो 2 3 आंसर है 3√10। ठीक है। और यहाँ क्या है, ये सब लाइक अनलाइक कुछ नहीं देखते। यहाँ देखो 7√30 अपॉन 3√15, ये 7/3 है, ये नहीं जाएगा एज इट इज़। लेकिन ये दोनों का हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 होल अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 7√2 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन 3 इंटू √3 इंटू √5। ये √3 को √3 काट दिया, √5 को √2, ये आ गया हमारा 7/3 √2 इज द आंसर। समझ गए। और यहाँ है, ये है 9, 3 का स्क्वायर है, तो 9 इंटू 3 27 हो गया, ये 3√6, ये 3 से कटेगा, 3 9 आंसर हो गया 9/√6 हो गया। और ये है 6, ये वाला 6 ये रैशनल है, और ये है इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 3 सो 3√3। समझ गए। ये है लाइक अनलाइक टर्म्स में भी डिवीज़न हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अनलाइक टर्म्स में भी हो सकता है।